अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे का दिन है और स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ के साथ। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं नमाज़ पढ़ के ख़ुद रेडी वगैरह होके तो तकरीबन 6:30 बजे मैं बच्चों के रूम में आ चुकी हूँ उनको जगाने के लिए। कभी एक के पास जा रही हूँ, कभी दूसरे के पास जा रही हूँ। आपको तो पता है बच्चों को जगाना सबसे मुश्किल तरीन काम मुझे लगता है, क्योंकि इनको यहाँ से जगाओ, वहाँ से दूसरा सो जाता है, दूसरे को जगाओ तो पहला सो जाता है। तो ऐसे ही रूटीन सुबह सुबह होती है और बेचारे रात को सोते नहीं और सुबह उठते नहीं हैं। तो ये थोड़ा बंदे को गुस्सा आता है। रात को आप इनको कहते रहते हो कि सो जाओ टाइम पे, लेकिन नहीं सोते। खैर अभी जो है 6:45 का टाइम था और उसके बाद जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के तो नाश्ता वगैरह करवाया इनको और फिर गई जी मैं इनको स्कूल छोड़ने। और यहाँ से मैं निकल रही हूँ उनको स्कूल छोड़ने के बाद निकल रही हूँ। और घर आके सबसे पहले तो मैंने अपना चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी गंदा हुआ था। चूल्हा साफ़ करने के बाद तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए जी शामी कबाब का मसाला, क्योंकि मैं नॉर्मली शामी कबाब वगैरह बना के घर पे फ्रीज़ करके रख देती होती हूँ और जब अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो फिर उनको डी फ्रीज़ करके तो फिर उनको मैं फ्राई करके फिर रख देती हूँ। और वो ख़त्म हो चुके थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये काम कर लिया जाए। उसके बाद जो है मैंने सोचा बच्चों का टाइम हो जाएगा तो उससे पहले ये है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और आज था ट्यूसडे और मामा के साथ मुझे मंगल बाज़ार भी जाना था, तो मैं वहाँ पहले हो आई थी और मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो एक नॉर्मल हमारी रूटीन है ट्यूसडे और कभी कभी फ्राइडे को भी, तो मैं क्या हमेशा आपके साथ ये शेयर करूं। तो अभी देख लें टाइम हुआ है 11:30 बजे, मतलब 11:15 हुए हैं। तो मैंने लंच वगैरह कर लिया था। तो अभी जो है ये शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने और मैंने सोचा क्यों ना पैदल चली जाऊँ। सुबह से मैं गाड़ी में ही घूम रही हूँ तो इस तरह थोड़ी वॉक हो जाएगी। और जब मैं स्कूल के पास पहुँची तो देखा जी मेरे आयान की क्लास जो है वो बाहर इस तरह गेम्स खेल रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं इसकी भी वीडियो शूट कर लूँ। और इसको नहीं पता था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ और उसकी क्लास फेलोज़ उसको बता रहे थे, इशारे कर रहे थे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई। तो मेरा जो है वो बेटा आयान जो है वो येलो शर्ट पर, वो सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा होगा ये वो है, यहाँ खड़ा हुआ है और अपनी बस क्लास के साथ और अपनी टीचर्स के साथ एंजॉय कर रहा है। उसके बाद जब मैंने बच्चों को पिक किया तो ट्यूसडे को यहाँ पे टीचर्स ने इनका स्टार्ट्स किया हुआ है कि जो मदर चाहती हैं अपने बच्चों को मतलब क्लास में होमवर्क करवाना, तो वो आ सकती हैं बच्चों के साथ क्लास में बैठ सकती हैं। लाइक ट्यूसडे को 4:30 से 5:30 तक 1 घंटे के लिए आप क्लासरूम में आ सकते हैं और बच्चों के साथ बैठ के होमवर्क भी कर सकते हैं। और इस तरह आपको शो होता है कि टीचर किस तरह काम करती है, क्या क्या वो यूज़ करती है मतलब, और किस तरह वो अपनी मतलब पढ़ाती है। तो मुझे ये अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। इस तरह मैंने देख लिया कि मेरे बेटे की क्लासरूम कैसी है, किस तरह टेबल जो हैं वो रखे हुए हैं। और मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि क्लास में से 15 बच्चे हैं। तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं अभी, जो ये बीमारी फैली हुई है, उससे ये है कि काफ़ी सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है इससे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे टीचर मुझे दिखा रही थी, मतलब हम लोग तो सिर्फ 3 पेरेंट्स से, इससे ये था कि मतलब इजीली हम लोग टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनसे बातचीत कर सकते थे। और यहाँ पे वो दिखा रही थी जो उनके पास ये बोर्ड था, ये जो स्क्रीन थी, इससे काफ़ी फ़ायदा है उसको। और इस तरह ये हमें इसके बता रही थी ऑप्शन वगैरह, ये किस तरह यहाँ पे क्लासरूम में काम करती हैं। और यहाँ पे मैं आपको आयान की क्लासरूम दिखा रही हूँ। और ये इसका टेबल है जहाँ पे ये बैठा हुआ था, इसी जगह बैठ के ये क्लास में वर्क करता है, काम करता है। और ये इनका बोर्ड वगैरह सब कुछ है। और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ इसकी क्लासरूम, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जुहान भी मेरे साथ ही था और जुहान का ये था कि इन्होंने वो क्यूब्स निकाल के लेगो वगैरह दे दिए थे और वो नीचे जहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड के नीचे बैठे हुए खेल रहे थे। और यहाँ पे जी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया होमवर्क करना। और मैंने फिर आयान को जी बोला कि बेटा जी चलें होमवर्क कर लें। इससे हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि घर आके हमें होमवर्क नहीं करना पड़ा। और आयान का ये था कि बहुत गंदी हैंड राइटिंग है इसकी, और मैं हमेशा इसको यही कहती हूँ बेटा टाइम लेके लिखा करो। लेकिन टीचर्स ने मुझे भी समझाया कि आप इतना प्रेशर ना डाला करो इस पे, बेचारे पे। अभी शाम हो चुकी है, बच्चे थक जाते हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे पता है बच्चे थक जाते हैं, लेकिन इसको आता है, जो काम आता है फिर जान क्यों छुड़ाया जाए, मतलब अच्छे तरीके से काम करें ना।
खैर उसके बाद जो है मैं भी सुकून में थी कि होमवर्क हो चुका है, तो हम लोग घर के नीचे इसी तरह इस जगह पे बैठ के सारे इकट्ठे होके तो बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया। बाकी की भी इनके क्लास फेलोज़ वगैरह थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, सारे हम लोग इकट्ठे हुए थे। और उससे ये हुआ कि हम लोग गप शप लगाते रहे और बच्चे खेलते रहे। और यहाँ पे अयान थोड़ा नाराज़ होके बैठ गया था क्योंकि उसकी भाई ने उसकी जो है टॉयज़ वगैरह लेके वो चला गया था। उसके बाद मैं घर आई, मतलब तकरीबन 8 बज चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मामा के घर से थोड़ा सा सालन उठा के लेकर आऊँ। तो मामा ने ये वेजिटेबल्स बनाई हुई थी और केक भी मामा के घर आया हुआ था, वो थोड़ा सा ले आई। बच्चों के लिए मैं सुबह आम लेकर आई थी और ये कट किया तो ये बिल्कुल खट्टा था, बाहर से नहीं लग रहा था कि इसने खट्टा होना है। खैर और यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा वेडनेसडे का डे और हम लोगों ने बाहर जाना था। और यहाँ पे ज़ुहान साहब अपने कपड़े ख़ुद पहन रहे हैं और अयान मामा लोगों के घर पे सोया है, तो मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं थी, उसको नहीं लेके गई अपने साथ। तो मामा भी मेरे साथ थी, ज़ुहान भी मेरे साथ था। और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ जी वर्कशॉप पे, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी का कुछ करवाना है। मेरा फिर एक छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ हुआ है, तो यहाँ पर मैं आज गई हूँ। तो इन्होंने बोला कि आज इनके पास बिल्कुल जगह नहीं है, तो आप कल आ जाइएगा। सो मेरी थर्सडे आफ्टरनून में अपॉइंटमेंट है। शामी कबाब थे, उनको मैंने इस तरह पैकेट बना के जो इनको मैंने फ्रीज कर दिए थे और अब जो है मैं निकाल के जो है बना रही हूँ। अंडा फेंट के मैंने इस तरह बाउल में रख दिया था और पैन में मैं बना रही हूँ और मैं इनके बर्गर बना के बच्चों को आज खिलाऊँगी इंशाल्लाह। और बने भी ठीक ही हैं, कल बनाए थे और आज बच्चे खा लेंगे बच्चों। तो जी यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है शाम का टाइम और बच्चे जो हैं एक तो सो रहा है और अयान का सपारे का टाइम हो चुका था, तो ये ऑनलाइन अभी अपना सपारा पढ़ेगा और इसको मैंने नहला धुला दिया था। ज़ुहान सो रहा था तो मैंने सोचा बाद में कर लूँ, अभी मुझे थोड़ा काम था लैपटॉप पे तो मैंने वो काम किया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना थर्सडे का डे और यहाँ पर जो है 7:30 बज रहे हैं सुबह के। और आपको मैं थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतना खूबसूरत व्यू है सुबह सुबह का, 7:15 बजे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है व्यू है और माशाल्लाह से मौसम भी बहुत प्यारा हो चुका है और बारिश होती रही है सारी रात, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ठंड हो चुकी है। अब बच्चों ने ऊपर जैकेट्स वगैरह पहननी शुरू कर दी हैं और अभी से महसूस हो रहा है कि सर्दियाँ आने लग पड़ी हैं। वैसे भी सितंबर एंड है और सितंबर एंड हो जाए तो फिर आपको तो पता है मौसम जो है चेंज होने लग पड़ता है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी वॉक कर लूँ, तो मैं स्टेडियम आई हुई हूँ घर के पास थोड़ी वॉक करने, क्योंकि घर बैठ बैठ के ना वेट बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो मैंने सोचा वॉक कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है कि इसके बजाय घर जाके मैं सोफ़े पे बैठ के ड्रामे जो देखूँगी। तो काम तो घर के सारे निपटा चुकी हूँ, तो वॉक कर लूँ वो ज़्यादा बेहतर है। तो घर आके तो मैंने अभी पानी पीना है, अपनी वॉक कर रहा है, अब पानी पीते हैं और टाइम हो चुका है 9:25। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 9 बजे। तो अभी मैं एक हेयर मास्क रेडी कर रही हूँ और हेयर मास्क का ये है कि मैंने काफ़ी अर्से से अपने बालों की कोई ख़ास ट्रीटमेंट कोई नहीं की, तो इसके लिए तो मैंने यूज़ किया है जी ये मेरे पास कैस्टर ऑयल, मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच कैस्टर ऑयल डाले हैं। मेरे पास था ये 3-in-1 विद शिकाकाई एंड ब्राह्मी हेयर ऑयल, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था। इसके मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं और इसमें डाले हैं 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट हेयर ऑयल प्योर, ये 100% प्योर है, पैराशूट ब्रांड का है। तो ये मैंने डाल दिया है और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और उसके साथ ही मैं डालूँगी ये दही, सिंपल दही, अगर आपके पास मीठा दही है वो भी चलेगा। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करके अपने बालों पे लगाऊंगी। अगर आप दही नहीं डालना चाहते आप एग योक भी डाल सकते हो और उसको लगा के आप तकरीबन 30 मिनट्स रैप करके अपने बालों को, तो आप उसको हीट प्रोवाइड करके मतलब ऐसा रख सकते हो और आपके बालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं जो है प्रेफर करती हूँ दही डालना, क्योंकि मुझे अंडे की स्मेल से थोड़ा वो मसला है, इस वजह से मैं अंडा नहीं डालूँगी, अंडे की जगह मैं दही डालूँगी। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये मास्क बताया था और ये मेरा मास्क बहुत बहुत फेमस है मेरी फ्रेंड्स में और उनको बहुत पसंद आता है। ये जो है मैंने उनके साथ शेयर किया हुआ, उनको बहुत पसंद है। तो अभी भी मैं वो अप्लाई करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह। एलोवेरा जेल जो है मेरे पास ये वाला अवेलेबल था,
तो मैंने ये वाला डाल दिया, ठीक है। इसके आप नज़र आ रहा होगा साइड पे, तो ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं। तो जी आप अभी देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है और टाइम हुआ है 2:30 और मेरा अपॉइंटमेंट है अभी अपनी गाड़ी के लिए, तो मुझे वहाँ जाना है 3 बजे। तो अभी आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो इन्जॉय करते हैं इस मौसम को भी और ड्राइव करते हैं जी बारिश में और इस ठंड में। अब ठंड भी हो गई है ना थोड़ी बहुत, तो इन्जॉय करते हैं। तो जी मैकेनिक के पास आ गई, वर्कशॉप में पहुंच चुकी हूँ। बारिश भी तकरीबन रुक गई है और इन्होंने मेरी गाड़ी लेनी थी। 3 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब इन्होंने गाड़ी मुझे काफ़ी देर बाद दिया। मैं बच्चों को भी नहीं लेने जा सकी स्कूल, तो यहाँ पे फिर मैंने पापा को कॉल की, तो पापा लेने चले गए थे बच्चों को। स्कूल से आ गए थे सोच के क्या बनाना है खाने में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पास्ता निकाल लूँ। पास्ता बन चुका है, तो अब मैं साथ साथ इसके बना रही हूँ चिकन। और चिकन को मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया था मसाले डाल के। अब मैंने टमाटो प्यूरी तो नहीं है, टमाटो प्यूरी खुद ही, मतलब जो घर पे टमाटर थे उनका बना के, तो इनको जो है पकने के लिए रख दी है इसको। और मैं वेट कर रही हूँ कि इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए, और जब ये थिक हो जाएगी तो ये मेरा चिकन रेडी हो जाएगा और पास्ता के ऊपर डाल के खा लेंगे बच्चे। और ये रहा जी आज का डिनर। और अभी मैं करने लगी हूँ, अयान को बोला है वो सपारा पढ़े, तो वो पढ़ने लगा है। और जुहान साहब जो हैं बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। तो ये रहा डिनर रेडी है। ये रही मेरी प्लेट, ये रही जुहान की, उसको नूडल्स नहीं चाहिए थे, वो कह रहा था मामा मुझे सिर्फ बोटी खानी है। और अयान साहब ने बोला मामा मुझे सिर्फ नूडल्स खाना है, तो सिर्फ इसमें थोड़ी सी केचप डाल दो। क्या है ये? स्पैगेटीज। और बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो कपड़े जो हैं वो बस अंदर हैंग किए हुए घर के अंदर। और ये जी हम लोग खाना एंजॉय करें और टाइम हो गया है 6:15। आज हम लोग ज़्यादा जल्दी खा रहे हैं, 6:15 बजे। सो अभी हम अपना डिनर एंजॉय करने लगे हैं। तो यहीं पे मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।